हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद शिवम पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th के भौतिकी के चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज का टॉपिक है आवेश और कूलॉम का नियम। मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं आप लोगों को दोस्तों कि ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं और 2026 का बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि इस वीडियो में हम लोग का फोकस रहेगा इन टॉपिक से जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर गौर करना और समझना। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका सब्जेक्टिव क्या होगा, तो सब्जेक्टिव के लिए एक नया वीडियो बनेगा, उसमें आप लोगों को उसमें बताया जाएगा कि सब्जेक्टिव सवाल कैसे पूछा जाता है, कैसे क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो चैप्टर फर्स्ट जो है उसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसमें हम लोग का पहला टॉपिक जो होगा वो है आवेश। तो आवेश को हम लोग पहले समझते हैं कि आवेश होता क्या है। किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण विद्युत बल लगता है या विद्युत बल के प्रभाव का अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट, आवेश को बड़ी क्यूब या छोटी क्यूब से जनरली सूचित करते हैं। आवेश धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। जब भी कोई वस्तु या तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उस पर धन आवेश आता है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश आता है। यहाँ से एक बात समझने वाली बात है कि आवेश जो आता है वो इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण से होता है। तो किसी भी वस्तु पर यदि आवेश आ रहा है तो इसका मतलब है कि या तो इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण कर रहा है या इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, आवेश एक अदिश राशि होता है। इसका एसआई मात्रक इस कूलॉम होता है और इस कूलॉम को हम लोग एम्पियर सेकेंड भी कह सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जनरली एसआई मात्रक में कूलॉम ही लिखाया जाता है, जबकि एम्पियर सेकेंड भी सही है। मान लिया जाए यदि ऑप्शन में आपको कहीं कूलॉम नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे आपको एम्पियर सेकेंड ही चूज करना होगा। आवेश का बीमा AT होता है। अब ये AT आता कैसे है तो इसका विश्लेषण आपको आगे के विद्युत धारा के चैप्टर में मिलेगा। आवेश का CGS मात्रक स्टेट कूलॉम होता है, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं, अर्थात ESU। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है और सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है। कभी कभी छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव यहाँ से ही पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, सबसे छोटा मात्रक क्या होता है आवेश का, तो आपको इन बातों को भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आता है, जो भी आवेश का हम लोग इसका मात्रक देखें उसमें कुछ रिलेशंस होते हैं और बिहार बोर्ड बार बार इनसे सवाल पूछते हैं। जैसे एक फैराडेज बराबर होता है 96,500 कूलॉम। एक कूलॉम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम ESU। और एक स्टेट कूलॉम बराबर होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलॉम। इसको बिहार बोर्ड उल्टा करके पूछता है, एक स्टेट कूलॉम बराबर पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक कूलॉम बराबर यदि पूछ रहा है तो 3 × 10⁹ होगा, और एक स्टेट कूलॉम पूछ रहा है तो 1/3 × 10⁻⁹ होगा। नेक्स्ट आगे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार बोर्ड यहाँ से बहुत ही सवाल पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम। ये सबसे न्यूनतम आवेश भी है और ये मूल आवेश भी है। पूछ सकता है किसी वस्तु पे न्यूनतम आवेश क्या हो सकता है, तो इसका आंसर ये होगा 1.6 × 10⁻⁹
कूलाम। नेक्स्ट एक पॉइंट है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से भी सवाल ऑब्जेक्टिव बनता है। जैसे एक कूलाम आवेश में यदि आपको याद है तो पूछा जाता है 8 कूलाम आवेश में क्या होगा, या 5 कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप कुछ नहीं है उसमें बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आवेश के जो भी गुण प्रॉपर्टीज़ है और मात्रक थे, बीमाएँ थे, उस सारे को देख चुके हैं। आवेश से ऑब्जेक्टिव सवाल यहीं से बनता है और यहीं से बन सकता है। तो नेक्स्ट आगे का एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, वो है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश के क्वांटमीकरण को समझने से पहले हम लोग क्वांटमीकरण को समझते हैं कि क्वांटमीकरण होता क्या है। क्वांटमीकरण का अर्थ होता है किसी भी वस्तु पे या किसी भी चीज़ पे कोई भी आवेश हो या ऊर्जा हो, पूर्ण संख्या का वो गुणज होगा, मतलब पूर्ण संख्या के मल्टीपल में रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे आवेश जो किसी वस्तु पर होगा वो पूर्ण संख्या के गुणज में होगा। दैट मीन्स Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। यहाँ E क्या है, तो E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका पूर्ण संख्या इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में आवेश का क्या हो सकता है, तो 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम, 6.4 इंटू 10⁻19 कूलाम। यहाँ से सवाल इस तरह से पूछता है कि निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो संभव कौन नहीं होगा, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं 1.6 है, तो 1.6 को आप ट्रिक बना के याद रख सकते हैं कि 16 मान सकते हैं, 16 मान सकते हैं। तो इंटीग्रल मल्टीपल जब कीजिएगा 16 का, तो 16 का पहाड़ा पड़िएगा तो उसका 32 आएगा, 64 आएगा, 48 आएगा, 96 आएगा, इस प्रकार से आएगा। तो आप देख लीजिएगा यदि 16 का इंटीग्रल वाला नहीं है तो वही आंसर आपका हो जाएगा। जो भी 16 का टेबल में आएगा वही सब आंसर हो सकता है। तो नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक आ रहा है वो है कूलाम का नियम। तो इस नियम के अनुसार बोला जाता है कि जब भी कोई दो आवेश को किसी निश्चित दूरी पर रखा जाता है तो पहला आवेश दूसरे आवेश पे एक बल लगाता है और फिर दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगाता है, दोनों बराबर लगाता है, और ये न्यूटन के तीसरे गति नियम का पालन भी करता है। तो इसका परिभाषा भी होता है, बट हम लोग परिभाषा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव जो भी पॉइंट बनते हैं उस पर हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ से पूछा जाता है कूलाम बल या विद्युत बल का सूत्र क्या होता है। तो कूलाम बल या विद्युत बल का सूत्र यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, K/Q1 Q2 अपॉन R², K/Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे K कूलाम नियतांक है। इसको दूसरे रूप में भी लिखा जाता है, K को लिखा जाता है 1/4πε नट इंटू Q1 Q2 बाय R²। ध्यान दीजिएगा, यदि इसको किसी माध्यम के लिए पूछ दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, आपको बस 1/4πε नट के K लगा देना है Q1 Q2 बाय R²। ऑप्शन में देखना है कहाँ पे K, यही दोनों K में अंतर है। ऊपर में जो K लिखा गया है कूलाम के नियम में वो कूलाम नियतांक है। यहाँ जो K आप देख रहे हैं ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इंग्लिश में बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और हिंदी में प्रावैद्युतांक कहते हैं इसको। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कूलाम के नियतांक से सवाल पूछा जाता है। कूलाम नियतांक का मान कितना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। कूलाम नियतांक का मान याद रखना है आप लोगों को, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और इसी K को एक अलग रूप में लिखा जाता है, K को लिखा जाता है 1/4πε0। और ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। डायरेक्ट पूछता है कि 1/4πε0 का मान क्या होता है। तो मान होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। हम लोग कूलाम नियतांक का मात्रक देख लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर लिखा हुआ है। और इसका बीमा भी पूछा जाता है, तो आप लोग को बीमा याद रखना है। इसका बीमा होता है M1 L3 T-4 A-2, दैट मीन्स 13-42। तो याद रखिएगा, एक्चुअल में बीमा तो सभी बच्चे को रटना ही पड़ता है, बट आप 13-42 से ट्रिक बना के याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज सारे बच्चे इसको रटते ही हैं, तो आप भी ध्यान रखिएगा। तो कूलाम नियतांक का बीमा याद रखना है 13-42।
नेक्स्ट आता है विद्युतशीलता तथा प्रावैद्युतांक। इसका मान पूछा जाता है निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम नियतांक का उल्टा होता है। कूलाम नियतांक का मात्रक क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और इसका मात्रक आप यदि ध्यान से देख रहे हैं तो उसको जस्ट उल्टा रिवर्स है उसका, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका दूसरा एसआई मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि फैराड प्रति मीटर। पूछा जाता है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन में ये फर्स्ट वाला आपको नहीं देगा, फैराड प्रति मीटर, इसको फैराड मीटर इन्वर्स भी कहा जाता है। और इसका एसआई मात्रक यदि उल्टा है तो बीमा भी उल्टा होगा, तो इसीलिए इसका मतलब प्रावैद्युतांक का बीमा जो हो जाता है m-1 L-3 T⁴ A⁴2 -13 + 42। तो इस तरह से आज हम लोग 2 टॉपिक को कवर किए चैप्टर 1 का, और हम लोग देखे इसमें जहाँ से भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जा सकता है। आप लोग 1-2 बार वीडियो देखिएगा, इससे सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। तो बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।